नमस्कार भाइयों और बहनों और माता पिता लोग, आज मैं आपसे बात करूंगा दहेज के बारे में। और जो भी बातें करूंगा उसको अपने कान में घुसाना है और आंखों से ध्यान से देखना है कि ताकि आपके लाइफ में घुसे, आपके जिंदगी में घुसे। समझ रहे ना भाइयों और बहनों और माता पिता लोग ना, समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दहेज होती क्या है, यानी कि दहेज एक सामाजिक कलंक है जिसमें पैसों की लेन देन होती है शादी विवाह कराने के लिए। दिस इज राइट या रॉन्ग? राइट। आज के समय में भाई बहन, दहेज जिस तरह से सामाजिक कलंक है उस तरह समाज को भी बर्बाद कर रहा है। हाउ? आज किसी के घर में बेटियां जन्म लेती है तो जन्म से ही दहेज को वो अपना रिश्ता बना लेती है। दहेज से उसका रिश्ता हो जाता है बेटियों को। समझ रहे हैं ना? समझना है कैसे, यानी कि जन्म से ही अपने आप को माता पिता लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं कि अब बेटी जन्म लिया है, अब तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, शादी विवाह के लिए पैसे जमा करना पड़ेगा। यानी कि जन्म से ही माता पिता के माइंड में घुस जाता है, टेंशन आ जाता है कि अरे बेटी जन्म लिया है, अब पैसा जमा करना पड़ेगा शादी विवाह के लिए, फ्यूचर के लिए। सिर्फ ये इसलिए बेटियों को भार के रूप में देखा गया है दहेज के कारण। समझ रहे हैं कि नहीं? दहेज के कारण बेटियों को भार के रूप में देखा गया है, इसलिए इसको हम लोग सामाजिक कलंक भी कहते हैं। यस या नो? यस या नो भाई बहन? यस, 100% यस। कान में घुसाइए और अच्छा से सोचिए यस या नो। यस। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खासकर माता पिता लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बेटियां जन्म लेगी? क्या आपके घर में बेटियां लड़कियां जन्म लेगी? तो इसको आप दहेज से ही स्टार्ट कर दोगे जिंदगी कि दहेज देना पड़ेगा, ये भार है हमारे जिंदगी का। यस या नो? नो नो नहीं ना। लेकिन क्यों भाई? हाँ क्यों? यस क्यों? क्यों? 90% केसेस में देखा गया है कि भार के रूप में देखा जाता है बेटियों को। बचपन से ही उसको दहेज से रिश्ता जोड़ देना। यस या नो? यस, 100% यस, 100%। इसलिए लोग भाई बहन बेटियों को गर्भपात करवा देते हैं, गर्भपात, अबॉर्शन करवा देते हैं, अबॉर्शन। कुछ ही % लोग हैं जो बेटियों को जन्म इस तरह देते हैं, ये लगता है कि हाँ हमारी जिंदगी में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बाकी लोग क्या देखते हैं? दहेज के कारण भार देखते हैं, भार दहेज के कारण। तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा है भाई बहन? दहेज। यानी कि दहेज हटा, सारा चीज घटा। यस या नो? 100%। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई बहन, माता पिता लोग, सभी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी में दहेज को कैसे हटाओगे? हाउ टू रिमूव डाउरी सिस्टम फ्रॉम योर लाइफ? कैसे हटाओगे? कैसे? दहेज हटेगा नहीं भाई बहन, हटेगा नहीं। सदियों से आ रही है दहेज का नियम, हटेगा नहीं। मैं कितना भी चिल्ला दूं, कोई कितना भी चिल्ला दे, कोई कितना बड़ा भाषण दे दे, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा भाई बहन। यहां तक कि गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी लागू कर दिया है कि अगर कोई दहेज लेता है, देता है, उसको सजा हो सकती है। बट उसके बावजूद भी दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं। हाउ? कैसे? क्योंकि ये हटेगा ही नहीं भाई बहन, क्योंकि पैसों की लालच हर चीज करवा देती है, पैसों की लालच हर चीज करवा देती है। समझना है इसको, समझ रहे हैं ना? समझना है। और यही सब कारण आज के समय में बेटियों को भार के रूप में देखा जाता है बचपन से, और बचपन से ही बेटियों को दहेज से रिश्ता जोड़ दिया जाता है। घर में बेटी जन्म ली तब उसको दहेज देना पड़ेगा, शादी विवाह के लिए पैसा रखना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। खासकर गरीब लोगों में, गरीब के लोग तो मर जाते हैं। इसलिए भाई बहन, कोई बेटी नहीं चाहता है अपनी जिंदगी में जल्दी। अगर 1-2 बेटियां आ गया ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आते हैं तो जिंदगी में बहुत बड़ा बोझ आ जाता है लाइफ में, खासकर गरीब लोगों में। समझ रहे हैं ना? तो कैसे इसको रिमूव करें हम अपनी जिंदगी से, समाज से कैसे रिमूव करें? तो इसका एक ही उपाय है भाइयों और बहनों और माता पिता, खासकर कि आप अपने बेटियों को एक ऐसा इंसान बनाओ, एक ऐसा इंसान बनाओ पढ़ा लिखा कर, उसको एक ऐसा इंसान बनाओ कि आपका बेटी अपने आप पर गर्व करे, अपने आप पर एक ऐसा गर्व करे कि मैं बेटों से कम नहीं हूं, बेटों से कम नहीं हूं। समझ रहा है ना? यानी कि बनाना है कुछ आपको अपने बेटियों को। सिर्फ दहेज के लिए नहीं सोचना है कि बेटी जन्म ले ली तब दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना है, नहीं, नो। आज के समय अपने आप को ऐसा बनाना है बहन कि मैं बेटी नहीं, बेटों से बढ़कर हूं। समझ रहे हैं ना? और खासकर माता पिता लोग, आपको समझना है, जब आप जन्म देते हो तो इस कदर मत सोचना कि बेटी हुई है पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा शादी विवाह के लिए। नहीं, बेटियों को कभी भी शादी विवाह और दहेज से रिश्ता नहीं जोड़ना है, कभी नहीं।
बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, एक ऐसा इंसान बना है कि आपके बेटी को पाने के लिए लोग बेटी को दहेज दे। समझ रहे हैं ना, समझना है। इसका एक ही मात्र उपाय है भाई बहन कि अपने बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा पद पर उसको बैठाओ पढ़ा लिखा कर। समझ रहे हैं ना, समझना है। इसका एक ही उपाय है। जिंदगी में कभी भी, लाइफ में, समाज में कभी भी ये चीज नहीं हटेगा भाई बहन। डाउरी सिस्टम, दहेज कभी नहीं हटेगा, कभी हटेगा ही नहीं है। यहाँ तक कि शादी विवाह होने के बावजूद भी लोग दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। समझ रहे हैं ना, प्रताड़ना करते हैं। यहाँ तक कि आईपीसी धारा 498A के तहत अगर कोई आपकी जिंदगी में शादी विवाह हो गया, पति या उसके घर वाला दहेज के उत्पीड़न करते हैं, मारते हैं, तो आप भी केस कर सकते हो 498 आईपीसी 498A के तहत। समझ रहे हैं ना, समझना है। मैं ये भी बता दिया आपको। लेकिन क्या ध्यान रखना है, माता पिता क्या ध्यान रखना आपको कि बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे ढंग से पढ़ाना है। दहेज का प्रश्न नहीं रखना अपने आप में, नहीं कि दहेज देना पड़ना, नहीं। पढ़ाना है, पहले अच्छा से पढ़ाना है, उसको जॉब दिलवाना है, अच्छा इंसान बनाना है, एक क्वालिटी वाला इंसान बनाना है। भार के रूप में नहीं देखना है बचपन से ही कि दहेज देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। दहेज का नियम क्या है भाई बहन, पैसा के देना है, पैसा। यहां तक अधिकतर माता पिता लोग जमीन बेचकर बेटियों को शादी विवाह करवाते हैं। शादी विवाह के लिए पैदा लिए नहीं, कुछ करने के लिए पैदा लिए है। इसलिए खासकर आपको माता पिता लोग कान में घुसाना है, अच्छे तरह से घुसाना है, ताकि आप समझ सको कि बेटी दहेज और शादी विवाह के लिए पैदा नहीं हुई, सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुई है। समझ रहे हैं ना, समझना है। अपने बेटी को कुछ बनाना है, आपको ही बनाना पड़ेगा। माता पिता लोग समझ रहे हैं ना कि आपके हाथ में सारा डोर है अपने बेटी का। समझना है, पढ़ाना लिखाना है, भार के रूप में नहीं देखना है कि बेटी जब ये शादी विवाह कराना है। और खासकर शादी विवाह तो 25 साल के नीचे होना ही नहीं चाहिए। 25 साल तक अपने बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा तरह से पढ़ाना है और इस तरह बनाना है उसको कि अपने जिंदगी में कुछ करके जाए दुनिया से। समझना है इसको, समझना। शादी विवाह होगा, हर चीज होगा, बट अभी नहीं, समय से पहले नहीं। जब तक सक्सेस नहीं होगी तब तक शादी विवाह नहीं होगा। और दहेज तो लेना ही नहीं है भाई बहन, नहीं देना है। समझना है। लड़के वाले वीडियो देख रहे हो तो समझना है, लड़का लोग देख रहे हो तो दहेज नहीं लेना है। समझना है। आप किसी के मजबूरी को समझो भाई बहन। कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो जमीन बेचकर इस तरह शादी विवाह कराते हैं जो घर में खाने तक का पैसा नहीं रहता है, सिर्फ बेटियों को अच्छे घर में शादी विवाह कराने के चक्कर में। समझना है, समझना है। गरीब तबके के लोग तो मर जाते हैं अगर उसके घर में बेटी जन्म ले ली तब, क्योंकि उसको पैसा रहता ही नहीं है और शादी विवाह कराना होता है, दहेज देना भी होता है, मर जाते हैं अपने आप में। इसलिए भाई बहन, माता पिता लोग, खासकर माता पिता लोग अपने बेटियों को पढ़ाओ। और आप किसी बहन का भाई हो तो आप अपने बहनों को पढ़ाओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ। फिर देखना कैसे आपकी बहनें और आप लड़कियों लोग कैसे अपने आप को बेहतर बनाते हो। सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, अच्छे ढंग से अपने सपने के प्रति मेहनत करना है, जी जान लगा देना है, क्योंकि आपके पीछे माता पिता हैं। समझना है इसको, समझ रहे हैं ना, समझना है भाई बहन। मैं सिर्फ आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी अपने जिंदगी में भार नहीं लेना है बेटियों को। बेटियों को इस कदर नहीं देखना है कि दहेज देना पड़ेगा, इसको शादी विवाह कराने के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, कभी नहीं। अच्छे ढंग से उसको पढ़ाना है, लिखाना है, बेहतर जिंदगी बनाना है, बस इतना ही समझना है। ठीक, तो समझना है भाई बहन, समझ रहे हैं ना, समझना है। तो फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, बस 6200468736 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।